खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें मंत्री धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हर मजदूर और जरूरतमंद के खातों में 10-10 हजार की राशि डालनी चाहिए केंद्र सरकार को। और इस दौरान धारीवाल ने संकेत दिए कि कोरोना से मुकाबला करते हुए आने वाले समय में शहरी विकास के कामों में तेजी लाई जाएगी। ये देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शांति धारीवाल गृहनगर कोटा के दौरे पर है और आज इन्होंने यहां पर कोरोना को लेकर के जो हालात बने हैं उसकी समीक्षा की है उच्च स्तरीय बैठक में। धारीवाल साहब, क्या कुछ बैठक में नतीजे सामने आए, समीक्षा में क्या फीडबैक निकल कर आया है? देखिए, अभी तक कोटा में करीब 221 केस पॉजिटिव आए हैं, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि 176 जो है वो नेगेटिव आ चुके हैं और उनमें से करीब 114 या 115 तो उनको रिलीज भी कर चुके हैं। तो रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी है। डेथ तो यहाँ कुल मिलाकर के 9 हुई है, लेकिन 9 डेथ जो हुई हैं उनमें से 5 डेथ तो वो हुई हैं जो कि किसी न किसी दूसरी बीमारी से भी मरे हैं और कोरोना भी हो गया उनका। यूँ मान लें आप, हमने अधिकारियों से यही कहा कि रैंडम सैम्पलिंग करवा करके इस बात को तय कर लेना चाहिए कि वाकई ये फ्री करने लायक जोन है या नहीं। अगर नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर है कि वहाँ पर कोई नया केस नहीं आ रहा है और उसको 14-15 दिन पूरे हो चुके हैं तो फिर उसको जो है फ्री करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरी सुविधाएं हैं, चाहे दवाइयों की दुकानें हैं, चाहे किराना है, चाहे सब्जी है, ये है वो है, दूध वगैरह वगैरह, ये सब सप्लाई हो रही है। अब इनकी कोई आम शिकायत नहीं है। आज आपकी तरफ से 2 बड़े ऐलान हुए हैं सर। एक तो आपने विधायक कोष से 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया और साथ में बहुत सारी पीपी किट्स आपने आज भेजे हैं मेडिकल कॉलेज। पीपी किट इनके लिए बनवाए थे, भामाशाहों ने बनवा के दिए मुझे तो जी। कोटा के चिकित्सकों के लिए और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उनके लिए करीब 410 किट जो है आज मैंने डॉक्टर सरदाना साहब को जो है ये वो दिए हैं ताकि वो उन्हीं लोगों के काम आए जो हमारे डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ हैं उनके लिए। सर, रंगत लौटने लगी है, यूआईटी ने करोड़ों के काम कोटा में शुरू कर दिए हैं, तो क्या माने सर, अब कोरोना के साथ साथ अब विकास का जो ढांचा है उसको फिर से खड़ा करने की? लॉकडाउन को धीरे धीरे कम तो करना ही है और अपना काम खुद चालू कर देगा। इंडस्ट्री में काम करता है तो इंडस्ट्री में करेगा, दुकान पे काम करता है दुकान पे करेगा, किसी दफ्तर में नौकरी करता है तो दफ्तर में नौकरी करने जाएगा, तभी जाकर के उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की बनेगी कि वो जो है इन चीज़ों को फेस करने के काबिल बनेगी। तो इसलिए जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क चलेंगे हमने उनको सबको शुरू किया है, धीरे धीरे शुरू किया है। जैसे जैसे लेबर मिलती जाएगी वैसे वैसे उनको उनकी गति दी जाएगी। 2-3 महीने का जो गैप लगा है वो निश्चित तौर पर वो सेटबैक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो है हम उन कामों को पूरा करेंगे। सर, एक सवाल हर किसी के मन में है राजस्थान में कि अर्थव्यवस्था इतनी नीचे जाने का डर है, किस तरह से चीज़ें संभलेंगी सर, क्या प्लान है? हिंदुस्तान का हाल है, मंदी तो इस कोरोना के आने के पहले से ही मंदी थी और काफ़ी बड़ी मंदी थी। लोग 2008 और 2009 में तो जो मंदी आई थी उसका तो कोई पता ही नहीं लग पाया। इस तरीके का मैनेजमेंट था केंद्रीय सरकार का उस वक्त कि लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि मंदी थी। लेकिन अब मंदी भी महसूस हो रही थी और बीच में कोरोना और आ गया और कोरोना में फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू और ये और वो और कई तरह की पाबंदियाँ आ गई, वो भी ज़रूरी थी, लगानी पड़नी थी, लगाई गई, लोगों ने कोऑपरेट भी किया, सब कुछ किया। तो अब 3 महीने की सेटबैक से अगर कोरोना में कोई आगे जाकर के कोई बढ़त नहीं आती है, कोई पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आते हैं, रुक भी जाते हैं या बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं मान लीजिए, तो भी जो है इसको वापस चालू करने में बड़ा जोर आएगा, क्योंकि लेबर जो है एक बार घर जाने के बाद में बड़ी मुश्किल से पलट के आती है और बगैर लेबर के ये कोई काम होने वाला है नहीं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कई जितने जिन्होंने नोबेल प्राइज़ उठाई है इकोनॉमिस्टों ने, उन तक का ये कहना है कि भारत सरकार को जो है कम से कम भी 10-10 हज़ार रुपया उन गरीबों के खाते में डालना चाहिए ताकि वो खर्चा करें। वो खर्चा करेंगे, मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करेगी, वरना इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि पहले हमारे पास माल पड़ा हुआ है, वही नहीं बिका, हम दूसरा कहाँ से माल बनावें। तो डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। असल में डिमांड अगर बाज़ार में क्रिएट होगी क्या तभी जाकर के जो है ये मंदी का इफेक्ट कुछ कम हो पाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था की गणित जो है
ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए केंद्र सरकार को भी, और राज्य सरकारों को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तभी जाकर के हम कुछ खड़े हो पाएंगे। वरना आने वाला वक्त जो है बड़ा चैलेंजिंग वक्त है, बड़ा मुश्किल से जाकर के जो है हम वो हमारी जीडीपी की जिस तरीके की सोच थी, उसकी तो सोच की तो छोड़िए आप, लेकिन जो कुछ है वो भी नहीं बचा पाएंगे हम। सर आज के हालात को देखते हुए आने वाला वक्त और सख्तियों पाबंदियों वाला हो सकता है या कुछ डील मिलने की और गुंजाइश है? तो वक्त अगर सिचुएशन इस तरीके की बनती है कि पाबंदी लगाना आवश्यक है तो लगाना पड़ता है, लेकिन अगर धीरे धीरे इसको लॉकडाउन को खोल करके और व्यवसाय चालू किया जाए, बाज़ार चालू हो, डिमांड चालू हो, सब लोग बाग अपने अपने काम पे लगे, अगर वो स्थिति अगर नहीं लाएंगे हम तो निश्चित तौर पर जो है इसका भी बहुत बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था में होगा। सर कोचिंग का ढांचा देने से कोटा की तो रीढ़ की हड्डी है वो कारोबार की, आपको क्या लगता है कितना पीछे कोटा चला गया है? देखिए, कोचिंग के मामले को अगर मान लीजिए सेटबैक जो लगता है तो ये मान करके चलिएगा कोटा की अर्थव्यवस्था सारे का सारा बिगड़ के रह जाएगी, क्योंकि आज कोटा में हज़ारों क्या लाखों आदमी इस कोचिंग के वजह से जो है अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कोई धक्का लगता है तो निश्चित तौर पर जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक कोटा को होगा। पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये फेज़ है जी। एक साल हो सकता है कि एक साल जो है हमारा ख़राब निकले, लेकिन कोरोना पर जो भी वैक्सीन पे भी तैयारियां चल रही हैं जी। आज भी समाचार पत्रों में था कि वो वैक्सीन बन रहे हैं, ये है वो है। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि कोरोना की से पीछा हमारा ये वैक्सीन ही छुड़ा सकता है। वैक्सीन लगने के बाद में आदमी में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मैं निश्चिंत हूँ, अब कोरोना मेरे पर अटैक नहीं कर सकता। सर मेरा आखिरी सवाल, कोटा अभी रेड जोन में है सर, क्या आपकी मीटिंग के बाद निकल कर आया है, क्या उम्मीद है आपको, कब तक ऑरेंज ग्रीन में जा सकते? रेड जोन में रखा है कोटा को, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज जो मीडिया अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, मुझे लगता है कि 5-6 दिनों के अंदर अंदर जो ये 18 को 19 जगह जो जहाँ पर की कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उसमें से मुश्किल से 4 या 5 जगह रह जाएंगी जी, क्योंकि कोई नया केस सामने नहीं आ रहा है जी। ये जो केस आए हैं, ये इक्के दुक्के जो केस आ रहे हैं वो कोई बाहर के भी हैं, कोटा शहर के ही नहीं है, सुकेत के हैं, पीपलदा खुर्द का है, कोई बूंदी का है, कोई कहाँ का है, इस तरीके का है। तो लगता ये है कि रेड जोन से निकलने की हम तैयारी करें, तो हम ऑरेंज जोन में चल जाएं, ग्रीन जोन में चल जाएं। अभी तो वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले तो रेड जोन में निकलना ये हमारे लिए प्रायोरिटी की बात है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जिन्होंने आज उच्च स्तरीय मीटिंग कोटा में ली है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्होंने ये बताई है कि किसी भी तरह से कोटा को फिलहाल रेड जोन से बाहर निकालना पहली चुनौती है, और उम्मीद उन्होंने जताई कि जो 17-18 कोटा शहर में हॉटस्पॉट है जल्द ही हॉटस्पॉट सिमट करके आधा दर्जन तक रह जाएंगे। लेकिन कोरोना के साथ चलना होगा, अब विकास की रफ्तार को कोरोना तोड़ेगा नहीं, और शहरी विकास के राजस्थान में जितने काम हैं वो सरकार की धीरे धीरे शुरू कराने की और तेज़ कराने की मंशा है। और साथ में उम्मीद और एक बड़ी आशा शांति धारीवाल जताते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब वैक्सीन आएगी और कोरोना से हमारा पीछा छूटेगा। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।